दोस्तों आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन वाला खुलासा कर ही दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी ने हर एक चीज पर बड़े बारीकी से पोल पट्टी खोल कर रखा। लेकिन सबसे ज्यादा जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सबसे ज्यादा दोस्तों जो चर्चित रहा वो ये चेहरा रहा। दरअसल दोस्तों ये महिला जो है इसका नाम सबसे पहले राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या आप इस महिला को जानते हैं, क्या आप इसको देखकर आप बता सकते हैं कि महिला कहां की रहने वाली हो सकती है, इसका नाम क्या हो सकता है, क्या उम्र हो सकती है। राहुल गांधी इस तरीके से बाकायदा पूछते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों तमाम मीडिया कर्मी बैठे होते हैं लेकिन किसी से भी जवाब देते नहीं बनता है, वो इसलिए क्योंकि कोई भी आज से पहले इस महिला को नहीं देखा होता है। दोस्तों ये जो महिला है ब्राजील की एक मॉडल है और हरियाणा के चुनाव में इन मॉडल साहिबा ने वोट दिए हैं और यह बकायदा बताया जा रहा है कि 10 बूथों में 22 बार वोट देने का मौका मिलता है। बकायदा वोटर लिस्ट में इनके कई जगहों पर नाम है। दोस्तों मैं बकायदा वोटर लिस्ट भी आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा वोटर लिस्ट जो पीडीएफ है वो जारी किया गया है। मैं वो पीडीएफ भी आपको दिखाने जा रहा हूं, वोटर लिस्ट भी दिखाने जा रहा हूं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने बकायदा ब्राजील के इस मॉडल को लेकर के जो खुलासा किया है, जरा देखेंगे कि इस वीडियो में बकायदा एक स्कैन लगाया गया है, स्कैन कोड लगाया गया, बार कोड लगाया गया कि जैसे ही आप मोबाइल से स्कैन करेंगे दोस्तों इस महिला का प्रोफाइल खुल जाएगा। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राजील की मॉडल को या फिर कह ले कि ब्राजील की जो ये मॉडल महिला है इसका हरियाणा चुनाव में क्या काम है। आखिर इस तरीके से इतनी भारी गलती चुनाव आयोग के द्वारा कैसे हो सकता है। जरा देखिए ये वीडियो और आप साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि किस तरीके से गड़बड़ियां की जा रही हैं। जरा देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। तो दोस्तों देखा आपने, बकायदा कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है चुनाव आयोग से। देखिए लिखा गया है कि डियर इसी, ये कौन है, यानी डियर इलेक्शन कमीशन ये कौन है। बकायदा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ ब्राजीलियन वुमेन डूइंग ऑन हरियाणा इलेक्शन लिस्ट। यानी कि पूछा जा रहा है कि ब्राजील की जो मॉडल ये महिला है ये हरियाणा के वोटर लिस्ट में इसका क्या काम है, क्या कर रही है ये महिला हरियाणा के वोटर लिस्ट में। और दोस्तों यही मसला नहीं रुक रहा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बकायदा आपको इस महिला की जो वोटर लिस्ट में जहां जहां नाम इस्तेमाल किए गए हैं, जहां जहां पर फोटो इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। जरा देखिए ये साइड में देखिए कि किस तरीके से कई जगहों पर ये नाम आपको देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर बीच में इस ब्राजील की जो मॉडल है, जो ये महिला है, इसकी बार तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि बीएलओ का क्या ये काम नहीं है, ये फर्जी डेटा सेंटर से डेटाबेस में डाला गया है। आखिर ये गलती चुनाव आयोग के द्वारा क्यों किया गया, आखिर ये गलती चुनाव आयोग के द्वारा क्यों किया जाता है, यह सवाल राहुल गांधी जी पूछते हुए नजर आते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा राहुल गांधी की 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई चर्चित चीजें होती हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई मुद्दा होता है तो ये ब्राजील की जो ये मॉडल महिला है इस पर सबसे ज्यादा जो है चर्चा किया जाता है। अब तक तो सिर्फ देश के लोगों के पर ही जो है कि यूपी के राज्यों से, हालांकि राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया कि यूपी में रह रहे लोग जो हैं खुद बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो यूपी में भी वोट दे रहे हैं और बाकायदा हरियाणा में भी वोट दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अब तक
तो सिर्फ प्रदेश के लोग अदल बदल करके वोट डाल रहे थे, जिसका राहुल गांधी खुलासा कर रहे थे। लेकिन अब विदेशी एक मॉडल महिला है जो कि ब्राजील की है, उस महिला का भी किस तरीके से फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी हरियाणा के वोटर लिस्ट के अंदर। दोस्तों, बाकायदा राहुल गांधी ने 10-15 पेज का पीडीएफ बना करके आप सभी के सामने रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने पोल पट्टी खोल करके रख दी है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग इस बात को लेकर के एफिडेविट देगा कि आगे से ये गलती नहीं होगा, चाहे हमसे ये गलती हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी जो एफिडेविट मांग रही थी, क्या अब वो एफिडेविट हलफनामा देने की कोशिश करेगी कि आगे से हम इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल नहीं पूछेंगे? दोस्तों, ये वही हाइड्रोजन वाला खुलासा है जब राहुल गांधी कह रहे थे कि इस खुलासे के बाद कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रह जाएगा कि किस तरीके से घपला किया जा रहा है। बाकायदा राहुल गांधी एक दो मसलों पर नहीं, राहुल गांधी कई एक मसलों पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कि बाकायदा आप देखेंगे कि एक एक चीजों पर मैं बारीकी से आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूं कि 25 लाख वोटों की चोरी होती है। किस तरीके से चोरी होती है वो 5 कैटेगरी बताए जाते हैं। उसके साथ ही साथ राहुल गांधी जी साफ तौर पर यह बताते हुए नजर आते हैं कि जो फर्जी, जो डुप्लीकेट नाम है दोस्तों, चाहे तो विद इन सेकेंडों में चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा सकता है, लेकिन क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर को? ये राहुल गांधी बाकायदा सवाल पूछ रहे थे। जरा देखिए इस वीडियो को। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि चुनाव आयोग के पास सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यही खुलासा बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया होने में भी किया गया था कि बाकायदा एक चैनल ने चलाया था और दिखाया था कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन करना चाहिए था वो एसआईआर की प्रक्रिया में किया ही नहीं गया। बताइए। और आज राहुल गांधी ने भी खुलासा कर दिया कि जो फर्जी बल्क में जो डुप्लीकेट वोटर मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चाहे तो विद इन 1 मिनट में, 1 सेकेंड में ये सारे डुप्लीकेट वोटर खत्म कर सकते हैं, वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार ही जाने। दोस्तों, तो दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद? क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी की अब कुर्सी खतरे में है? क्या सच में ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी को लेकर के जो सवाल हुड्डा जी के द्वारा लगाया जा रहा था, दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा लगाया जा रहा था कि यहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि पूरी सरकार ही चोरी कर ली गई, यही बात राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि वोट चोरी नहीं, पूरी सरकार चोरी किया जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों कि नायब सिंह सैनी को लेकर के अब बड़ा सवाल निशान खड़ा हो गया है? क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ चुकी है? क्या लगता है कि चुनाव आयोग कोई बड़ा एक्शन लेगा? बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।